Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 7.1. Exercise 7.1. You have to see question number 5. तो question number 5 का solution I think you can do. See the question in your book. What is your question? Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the given figure 7.8. A, बी सी डी, यहाँ पर ये फ्रेंड्स हैं इनके, और ये कॉलम्स है और ये रोज़ हैं. रोज़ का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको पता है कि कॉलम हमेशा वर्टिकली होता है. तो नाउ आगे क्या कह रहा है ये, Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. So it means first you have to write A, B, C, D coordinate. इनके coordinate of A will be, देखिए ये एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पर 1 2 3 4. इसका मतलब है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी 3 4 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी, ये 6 है आपका और यहाँ पे 7 है, तो यानी 6 7. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यहाँ से 9 है और इधर से 4 है, तो इसका मतलब 9 4, क्योंकि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन वाली डिस्टेंस पहले लिखते हैं, वर्टिकल की बाद में, तो ये आपका 9 4 हो गया दिस पॉइंट. और ऐसे ही डी पॉइंट यहाँ से 6 हो गया, देखिए 1 से लेकर के 6 तक, और ई पर 1 यानी 6 1. तो अब हमें इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, क्या किया था, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए, और देन यू हैव टू फाइंड द डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो इससे आप ये दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लेना है और चारों साइड फाइंड कर लेना है. अब क्या है, इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, इट मीन्स चंपा इज राइट. क्योंकि चंपा ने चमेली से ये कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो चंपा इज राइट, क्योंकि चंपा का कहना कि ये है कि एक ये स्क्वायर है. ठीक है, और चमेली जो है उसकी बात से डिसएग्री हो गई थी. तो अगर चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, इसका मतलब स्क्वायर है. अगर चारों साइड बेशक इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल नहीं भी हैं, तब भी ये स्क्वायर नहीं होगा. तो आपको इसको चेक कर लेना है. या चारों साइड इक्वल नहीं है तब भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के लिए दोनों कंडीशन होल्ड करना जरूरी है. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल. तो आई थिंक यू कैन डू दिस सोल्यूशन. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. 1 2 3 पार्ट्स हैं और देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. तो इसको आप ए लेट कर लो, पॉइंट बी लेट कर लो, सी लेट कर लो और डी लेट कर लो. तो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हो गए. तो नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी, देन बी सी, देन सी ए. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर बुक. A equal to -1 -2, B equal to 1 0, C equal to -1 2 and D equal to -3 0. तो द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला लगाया हमने x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 इज 1, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है जब हम ए बी निकाल रहे हैं. तो x2 - x1 यानी 1 - -1, तो -1 का मतलब +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये 0 और एक फार्मूले का माइनस और ये -2, तो -+2 हो जाएगा ए बी, यानी 0 + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8 और इट्स वैल्यू विल बी 2 √2. सिमिलरली वी विल फाइंड बी सी अंडर रूट, सेम फार्मूला यही, इक्वल टू बी सी का मतलब इन दोनों पॉइंट्स को लेना है. तो इसमें आपका ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा. तो दिस माइनस दिस यानी -1 - 1 होल स्क्वायर, तो -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर
तो -1 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर +4, तो 4 4 8 √8 और इसकी वैल्यू 2√2। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस सी डी हियर, ये हमने इसमें सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ए डी इक्वल टू √-3 + 1 होल स्क्वायर + 0 + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डायगोनल ए सी, ए सी का मतलब ए और सी ये दोनों लेना है, तो इसमें x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, तो x2 - x1 यानी -1 + 1 होल स्क्वायर, तो √-1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 + 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस और 4 4 जा 16, 16 + 0 इक्वल टू √16 दैट विल बी 4। Similarly you can find the diagonal BD by using distance formula, that will be this equal to √16 + 0 equal to √16 equal to 4। तो since AB equal to BC equal to CD equal to DA यानी all sides are equal and the diagonal AC equal to BD, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं since all sides are equal and diagonals are equal therefore it is square, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो it is your answer। Now we will see इट्स अदर पार्ट्स। फॉर अदर पार्ट्स इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी हमने ये देखा कि क्वाड्रेटल के चारों साइड और दोनों डायगोनल्स को हमने फाइंड किया। अब उसमें क्या है कि चारों साइड इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए, इसका मतलब स्क्वायर बन गया। लेकिन अब ये पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ आपकी जो है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो इनमें से देख लेना जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्वाड्रेटल बन जाएगा। इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी चारों साइड तो इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो इट विल बी रोम्बस, ये समझ लेना कि ये रोम्बस है। इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उनकी डायगोनल्स इक्वल हो, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो क्या बन जाएगा? वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हो रिमेनिंग 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यू कैन डू इट इन योर फेयर रजिस्टर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? 7, 8, 9, 10 देयर आर 4 क्वेश्चंस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द x axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9, द पॉइंट which lie on x axis, इसका मतलब x axis को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0 हो जाएगा। तो यू हैव टू सी हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इट इज द पॉइंट which is on x axis, the point is on x axis, therefore coordinate of O equal to x0। तो यहाँ से O से पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों इक्विडिस्टेंट हैं और द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2 - 5 इट इज गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज गिवन -2 9, इट इज गिवन दैट OP इक्वल टू OQ और इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x0 पॉइंट O का कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP इक्वल टू OQ दैट इज गिवन। तो नाउ वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला D इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसका फार्मूला हमने लगाया यहाँ पे, तो आप यहाँ से ले सकते हो इसको। इट विल बी x1 y1, इट विल बी x2 y2। सिमिलरली दूसरे वाले पॉइंट में क्या होगा? x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से आ जाएगा x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर, ये देखिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में OQ निकालने के लिए -2 - x होल स्क्वायर, -2 - x होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा दोनों साइड से, आपका ये आ गया बिल्कुल एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर जो लेफ्ट और राइट में है उसको आप यहाँ पर लिखिए और देन यू हैव टू ओपन इट। तो a - b का होल स्क्वायर से ब्रेक किया हमने, 4 + x² - 4x और सिमिलरली यहाँ पे -5 - 0 इट विल बी -5 - 5 होल स्क्वायर दैट विल बी 25। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करना है और 9 - 0 दैट विल बी 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81। नाउ बाई
सॉल्विंग इट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस प्लस में है, कैंसल्ड आउट। यहाँ +4 है और यहाँ +4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक का साइन अपोजिट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। नाउ ये -4x इधर जाएगा तो +8x हो गया, और +81 इधर जाएगा तो -81 आएगा, और +25 दैट विल बी -56। तो x इक्वल टू -7, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू -7 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो यहाँ से आपने x0 लेट किया था। तो नाउ इट इज योर आंसर। नाउ यू कैन डू इट इन योर फेयर रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।